और हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सीधी तस्वीरें आपके सामने और पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहां भव्य स्वागत किया जाता हुआ। का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि हम भी मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कोविड के संक्रमण काल में भी उन्होंने झारखंड वासियों का साथ नहीं छोड़ा, कदम से कदम मिलाकर चला, इसलिए उन्हें कह दिया गया हेमंत है तो हिम्मत है। और आज इसी हिम्मत के 1 साल पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने जो काम किया उन कामों की हम सभी ने सराहना की और साथ ही साथ खेल जगत से हो या कृषि जगत से हो या फिर नई नीति का निर्माण करना हो, कहीं से भी मुख्यमंत्री ने पीछे नहीं हटा और झारखंड वासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। और इसी का नतीजा आज ये है कि पूरे झारखंड वासी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड वासियों का हाथ बढ़ाया, हाथ निभाया। जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चाहिए आपकी तरफ से जोरदार ये मौका है खुशियों का। जोरदार तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बतौर सम्मानित अतिथि के तौर पर मंत्री रामेश्वर उरांव जो हैं वो मौजूद हैं। सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख की बात कर ली जाए, रांची के सांसद संजय सेठ हुए, ये तमाम लोगों को यहां आमंत्रित किया गया है। रांची नगर निगम भवन का उद्घाटन आज किया जाना है, जिसे लेकर के लंबा इंतजार लोगों ने किया। और इस दौरान जब आज रांची नगर निगम और झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि झुम्पी जिसे कहते हैं, नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगे बढ़ाते हुए पवित्रता और हरियाली का प्रतीक। तो 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर की आज की तारीख जब भव्य समारोह और उसकी तस्वीरें सीधे आपके सामने, जहां पर 19 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। 11 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आएंगे। पहली वर्षगांठ, 15 योजनाओं की लॉन्चिंग और ये फिलहाल वृक्ष देकर सम्मानित किया जाता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिनंदन के लिए। जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान और अब उसे और ज्यादा समृद्ध करने के लिए इस वक्त और ज्यादा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृत संकल्पित और आज इसकी शुरुआत इन योजनाओं के जरिए की जानी है। ऐसा दीपक जलाएं। इसके लिए लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। और देखिए, मास्क लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बार बार कहते हुए नजर आए कि देखिए, भव्य कार्यक्रम का आयोजन भले किया जा रहा हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन अनिवार्य है। और दीप प्रज्वलित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो कि विशिष्ट अतिथि भी हैं,
और सेवा परंपराओं के का निर्वहन किया जाता हुआ। साल हुए हैं किसी भी कार्यक्रम और की शुरुआत हम दीप सारे प्रज्वलित कर फर्ज पूरे कर रहे हैं। जले दीप से दीप निरंतर, गहन तमस मिट जाए, संस्कार संस्कृति समागम, सुध जन ही हर्षाए। एक दीप, एक अलख जो हमारी राहों को रोशन करता जाएगा और हम उस राह पर आगे बढ़ते हुए अपने झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए अपना अपना सहयोग देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार के गठन के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज का ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है और आज उद्घाटन, शिलान्यास, योजनाओं की लॉन्चिंग, परिसंपत्तियों के वितरण की ऐसी कई सौगातें होंगी कि लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने वाली है। आपको बता दें, आज कुल 4,346 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। राज्य स्तरीय और जिला स्तर मिलाकर कुल 2,470.24 करोड़ रुपए की लागत के साथ राज्य स्तर पर आपको बताएं, नई योजनाओं का शिलान्यास 171 योजनाओं का कुल राशि 171,710.26 करोड़। आज के इस अवसर पर 10 नई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है राज्य स्तर और जिला स्तर मिलाकर, और कुल राशि है 2,05,775.7। लाभुकों की संख्या 24,54,798। राज्य स्तर पर नई योजनाओं का शुभारंभ 10 योजनाओं का, लाभुकों की संख्या 24,54,798 और कुल राशि लागत की है 2,575.7। पूर्ण योजनाओं का भी आज उद्घाटन संपन्न होना है। 3,882 योजनाओं का कुल राशि 3,531.66 करोड़ रुपए की। राज्य स्तर पर जो योजनाएं जिनका उद्घाटन होगा 59 योजनाओं का कुल राशि 1,529.06 करोड़ का। और आज के इस अवसर पर परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। कुल लाभुक होंगे 11,62,954 और कुल राशि जो है वह है 3,265.64। और राज्य स्तर पर परिसंपत्ति का वितरण 5,42,260 लाभुकों के बीच कुल 962.50 करोड़ और जिला स्तर पर लाभुकों की संख्या 6,20,694 और कुल राशि है 2,303.14। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज इतनी सारी सौगातों की बारिश होने वाली है, ये सौगातें हमें मिलने वाली है। अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्वागत संबोधन के लिए। आज महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 साल पूरा कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मार्गदर्शक और अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय गुरु जी को मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झारखंड प्रभारी, भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हमारे RPN सिंह जी को मैं झारखंड के धरती पर हार्दिक अभिनंदन,
हार्दिक स्वागत। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और अभिभावक माननीय रामेश्वर उरांव जी को मैं इस मंच से उनको हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसान के बेटा कृषि मंत्री छोटे भाई माननीय बादल पत्रलेख जी को मैं इस मंच से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इस मंच में उपस्थित हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, राज्य के मुख्य सचिव, अपर सचिव, सचिव, हमारे पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रेस मित्रों, विभिन्न जिलों से कोने कोने से आए हुए बड़े बुजुर्ग, नौजवान मित्रों, दोस्तों, नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चों, झारखंड की जनता के विकास के लिए हमेशा चिंतित एवं समर्पित रहने वाले युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आरपीएन सिंह साहब को मैं इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, चंद महीनों के बाद देश ही नहीं पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी फैल गई। 24 मार्च के बाद पूरे देश लॉकडाउन में चला गया। इससे झारखंड अछूता नहीं रहा। प्लेन, ट्रेन, बस, हाट बाजार, दुकान सब बंद हो गया। सड़क में साइकिल नहीं मिलती थी, पशु पक्षी नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व, रात और दिन पूरे मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ बैठक करके जो हमारे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मेहनत लगातार करते रहे। देश का पहला राज्य झारखंड जो लाखों लाख मजदूरों को दूसरे प्रदेश से लाकर माननीय मुख्यमंत्री ने घर पहुंचाने का काम किया। और 1 मई के मजदूर दिवस पर देश में पहली बार यहाँ श्रमिक ट्रेन शुभारंभ हुआ। और जिन लोगों ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई चढ़ाने का सपना दिखाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से मजदूरों को लाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत विभाग के उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं, जो इस कोरोना महामारी में 24 घंटा लगातार रात और दिन मेहनत करते रहे। बगल के राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बस से लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। आज विकास की बात हम जहां तक करते हैं, 1 वर्षों में विकास के साथ साथ विकास के अगर कोई मोहर लगाया तो हम उन्हें बधाई देते हैं। दुमका विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, और बेरमो विधानसभा के कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का, जो महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी जीत दिलाई, वहीं माननीय मुख्यमंत्री का विकास का मोहर लगा। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। दीदी की जन योजना के माध्यम से लगभग लाखों लाख लोगों को 3 करोड़ 3 टाइम भर पेट भोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कराने का काम किया। साथ साथ जिनका राशन कार्ड है उनका तो राशन मिल ही रहा था, जिनका नहीं है ऑनलाइन था उनको भी देने का काम किया, जो ऑनलाइन नहीं था उनको भी देने का काम किया। यानी जरूरतमंदों को इस कोरोना वायरस में बचने के काम और बचाने के काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया गया। इसके लिए झारखंड वासियों को से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और 16 लाख मजदूरों को साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण भी किया गया कोरोना वायरस में। किसान के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चलाए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। और आने वाले जो 2021
नया वर्ष रोजगार वर्ष होगा, विकास वर्ष होगा, युवाओं का वर्ष होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो गए थे पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के इस यादगार अवसर पर अब वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हर एक का विकास, हर एक के लिए बेहतर जीवन देने का संकल्प, इसी के साथ आज कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जाना है। इस समय इस मंच पर कुल 10 योजनाओं का कुल 24,54,798 लाभुकों के बीच कुल 2,02,575.7 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां नई योजनाओं के शुभारंभ के लिए और नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए। यह सच है कि कभी अनियमित वर्षा, कभी ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं और आ भी गई, जिसके कारण किसान भाई बहन बकाया फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। कृषक समुदाय की ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण खातों में अंतर्गत 50,000 तक की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी, जो डीबीटी के माध्यम से होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये शुभारंभ कृषि ऋण माफी योजना का। इससे संबंधित एक वीडियो। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। मगर मुख्यमंत्री गले लगा लें, कृषि मंत्री राह दिखा लें। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। मगर मुख्यमंत्री गले लगा लें। 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।
एक रुपया चुकाई के हमें 50,000 कर्जा हटा ली। कर्जा 1 रुपया में माफ करा ली। 1 रुपया चुकाई के हमें 50,000 कर्जा हटा ली। हेमंत भैया है रे कर लेने दान। बादल भैया है रे कर लेने दान। हेमंत भैया है रे कर लेने दान। बादल भैया है रे कर लेने दान। अबुआ राज का साल 1, शुरुआत अनेक। आज राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा ईयर बुक 2020 कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं और पूरे साल के सफल संघर्ष का प्रतिबिंब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का विमोचन करें। महोदय, गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन आपके सहयोग के लिए। ये विमोचन हो रहा है इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। इस किताब के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हर महीने लिए गए जनहित के फैसलों का पूरी जानकारी भी ये दर्शाता है। इस किताब को देखने मात्र से ये पता लग जाएगा कि कैसे एक नई सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालते ही एक ऐसी आपदा को चरितार्थ होते देखा जिसने पूरे विश्व की गति पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी राज्य सरकार राज्यवासियों के हित के लिए प्रतिबद्ध रही। ये विमोचन, तालियां आपकी तरफ से जोरदार, झारखंड के कॉफी टेबल बुक 1 वर्ष के कार्यों की विवरणी के साथ झारखंड @20 कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस समय। नहीं सर, ये है अभी लोगो वाला है। हाँ, ये सर बाद में सर। हाँ, ये पहले होगा। हाँ, वो स्क्रिप्ट में है मेरे। ये विमोचन इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इमर्जिंग झारखंड के लोगों के अनावरण के लिए सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन आपके सहयोग के लिए। इमर्जिंग झारखंड, उभरता झारखंड, न्यू स्पिरिट ऑफ झारखंड, नई चेतना, नया जोश, नई उमंग के साथ इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से 1 वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसे ऐसे कार्य किए गए
जिसने लोगों की दुनिया में खुशियां भर दी। इससे संबंधित एक वीडियो। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इमर्जिंग झारखंड के लोगों के शुभारंभ के लिए। झारखंड के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के बीच विदेशी छात्रवृत्ति योजना का माउस का बटन दबाकर शुभारंभ करें। इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। अब फिर से उनकी पुनरावृत्ति होगी। प्रत्येक वर्ष झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंग्लैंड के शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के माध्यम से मिलेगा। वर्तमान सरकार का मानना है कि झारखंड की प्रतिभा निखारने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देना जरूरी है। अब प्रत्येक वर्ष चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मास्टर डिग्री, एमफिल हेतु छात्रवृत्ति की सहायता अब सरकार प्रदान करेगी। झारखंड के ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन समेत कुल 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विद्यालयों में झारखंड के बच्चे अब अपनी प्रतिभा तराशेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं। आज है खुशियों भरा दिन। आज के इस शुभ अवसर पर अब विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों के बीच कुल 511 लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कुल 280 अभ्यर्थियों को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया सांकेतिक रूप से डॉक्टर श्वेता कुमारी मिंज को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। और तालियां आपकी तरफ से निसंदेह जोर से होना चाहिए। कुल 511 लाभुकों के बीच आज के शुभ अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इसी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर कुल 89 चिकित्सकों, जिसमें 46 विशेषज्ञ चिकित्सक और 43 चिकित्सक हैं, इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय सांकेतिक रूप से डॉक्टर अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार बार बार होनी चाहिए आपकी तरफ से। सादर निवेदन होगा। हमारे मंचासीन माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं, श्री आरपी सिंह जी, साथ ही साथ गणमान्य अतिथि हैं, आपका भी सहयोग अपेक्षित है सर। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत
हजारीबाग की श्री मधु कुमारी नगर मिशन प्रबंधक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की ओर से 15 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सांकेतिक रूप से इस समय सुश्री झुमरी कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां हर बार जोरदार होनी चाहिए। कोरोना काल में झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी एयरलिफ्ट कराया गया, विशेष ट्रेनों के माध्यम से वापस लाया गया। इन्हीं में से एक है रायमुनि हेम्ब्रम, जो चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम की है। अपने 24 सहकर्मियों के साथ हवाई जहाज से तमिलनाडु के कोयम्बटूर से इन्हें शहर वापस लाया गया। रायमुनि हेम्ब्रम जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी वेलेंसिया अपैरल रांची में शूविंग ऑपरेटर के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तालियां जोरदार। तालियां। और इसके बाद आपको बताएं 40 खिलाड़ियों को सरकारी सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, जिनमें से आज दिया जा रहा है बिरसी मुंडा खूंटी को ग श्रेणी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ग श्रेणी के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर कई कल्याणकारी महत्वपूर्ण नीतियों का भी अनावरण होना है। सबसे पहले CSR नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से CSR नीति से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन करें। झारखंड में काम करने वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए CSR योगदान की वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। ये CSR नीति का विमोचन। नई नीति के अंतर्गत CSR अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनाएगी जो झारखंड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास लाने में मदद करेगी। तालियां आपकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कई विभिन्न क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, खेलकूद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा CSR नीति के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी CSR नीति के विमोचन के लिए। साथ ही साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद CSR नीति के विमोचन के लिए। आपको बता दें, झारखंड खेल नीति 2020 तैयार की गई है। इससे संबंधित एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। झारखंड, जिसे भारत में स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, ऐसा राज्य जिसने देश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी दिए हैं। जयपाल सिंह मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, निक्की प्रधान, दीपिका कुमारी जैसे अनेकों खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है। ऐसे ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु झारखंड सरकार कई नई योजनाएं एवं खेल नीति लेकर आ रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति का उद्देश्य राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को ऐसा विकास करना कि भविष्य में वे खेल को करियर के रूप में ले सके। सभी स्कूलों में प्रतिदिन 1 घंटे की खेल गतिविधि, ग्रामीण क्षेत्र में खेल मित्र की नियुक्ति, रांची स्थित खेल गांव में खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत, खिलाड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, पूर्व खिलाड़ियों और कोचों को आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है।
झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों हेतु सभी शिक्षण संस्थान में 5% सीट खिलाड़ियों के लिए एवं सभी सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग में जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ऐसे ही सकारात्मक पहल पर भविष्य में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण करें। झारखंड की खेल नीति 2020 का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में सभी गणमान्य अतिथि, मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण के करकमलों द्वारा झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल नीति 2020। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस शुभ अवसर पर सौगातों की बरसात होने वाली है। राज्य सरकार के गठन के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तर पर 5,42,260 लाभुकों के बीच 962.5 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, जिला स्तर पर कुल 6,20,694 लाभुकों के बीच 2,303.14 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, और इस तरह से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में दोनों को मिलाकर आज कुल 11,62,954 लाभुकों के बीच कुल 3,265.64 करोड़ रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरे झारखंड सरकार के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अपना एक घर हो, इसी सपने को साकार करती हुई ये योजना गृह प्रवेश आज कराया जा रहा है। लाभुक सांकेतिक रूप से इस समय आएंगे रांची की श्रीमती सुनीता उरांव। अब दुमका से श्री अमर मेहतर जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।